टू द चैनल। चलो पढ़ते हैं कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग। तो सारे क्लास 12th वाले जिनका है बोर्ड का पेपर, तो भाई आज आई हूँ पढ़ाने तुम्हें कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग। तुम ले रहे हो टेंशन कब से कब, 1.5 महीने से इसकी। अब देखना एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा तैयारी करा दूंगी कि कल कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग पेपर देखते ही नहीं हूँ, स्मूथ लाइक बटर सॉल्व कर दोगे। तो है क्या भाई, अब की बार कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग थोड़ी खतरनाक आने के चांसेस है। तो खतरों के खिलाड़ी हैं हम, हमें नहीं डर लगता किसी भी खतरे से। मैं तुम्हें अपना दिमाग चला के कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, इन्हें टिप्स ट्रिक्स आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो, मैं तो अपना दिमाग बता रही हूँ तुम्हारे को। ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ से अगर तुमने अपने इस नज़रिए से अगर तुमने अपने कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग को देखा तो वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताने वाली हूँ तुम्हारे को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आते हैं अपनी बात के ऊपर। तो भाई साहब 22 नंबर का है, ठीक है, 20 नहीं, मैंने कहा शायद 20 एक बार शायद किसी वीडियो में, सॉरी, 22 नंबर का है आपका कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं अनसीन पैसेज। जो पैसेज, जो चैप्टर हमने देखा ही नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं भैया एग्जाम में, ये होता है अनसीन पैसेज। सपोज करो तुमने कभी लास्ट लेसन पढ़ा ही नहीं जिंदगी में, भाई साहब तुमने नहीं पढ़ा लास्ट लेसन, नहीं पढ़ा है तो जल्दी देख लो, मैंने एनिमेशन वाली वीडियो का सोलो भी अपलोड कर दिया है, वहां से जाके देख लो वीडियो को। 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो 2x पे करके देखो, सब चैप्टर दिमाग में बस जाएंगे। हाँ जी, तो भैया अब मैं कह रही हूँ तुमने, चलो तुमने एक चैप्टर का नाम लेते हो, तुमने 3rd लेवल कभी नहीं पढ़ा, तुम्हें नहीं पता चार्ली कौन है, तुम्हें नहीं पता लूजिया कौन है, तुम्हें नहीं पता गेलिस व गेलियोनिस क्या है, वो तुम्हारे को तुम्हारे एग्जाम में दे दिया जाए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन बना के दे दिए जाए, तो आपको क्या लगेगा? आप कहोगे यार इतना आसान तो है वो 3rd लेवल तो बहुत आसान है, उसके कोई पहली बार भी पढ़ के आंसर लिख देंगे। तो ऐसा ही आसान फर्स्ट स्टेप इज डरना नहीं है। मेरे भाई बहनों का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। शायद कुछ लोग आपको डरा दे, भैया कॉम्प्रीहेंशन बहुत डिफिकल्ट आएगा। अगर आप ये माइंडसेट रख के मेरे भाई बहनों पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग कितना ही आसान आ जाए तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है ये अपने दिमाग में मत सोचना कॉम्प्रीहेंशन मुश्किल आएगा, चाहे हो मुश्किल, हमारे लिए कुछ नहीं, अभी कर लेंगे। क्या है, रीड करके समझना ही तो है, क्या लिखा है, 4-5 क्वेश्चन है उन्हें लिखना है, ये माइंडसेट रखना है। फर्स्ट थिंग आपको कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग सॉल्व करने के लिए, अगर कोई 10वीं का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं तो 12th वालों के लिए बना रही हूं, तो तुम भी अपने एग्जाम में यही अपने दिमाग में पहले बिठा लेना। तो फर्स्ट स्टेप इज बिल्कुल भी डरना नहीं है। पहला स्टेप रीड द पैसेज से पहले बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है जी, लिख दो दीदी नहीं डरेंगे कॉम्प्रीहेंशन से। टॉपिक बता रही हूँ, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन हो गया, और जो है वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, ऑर्गेनिक फूड हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको अपने पेपर में। ठीक है, और आपको आ सकती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आ सकता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आ सकता है, आपको न्यू बिजनेस एरियाज जो होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसमें से कुछ आ सकता है। किसी की लाइफ पे आ सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान है उसकी लाइफ में उसके साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, किसी भी टाइप का पैसेज आ सकता है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले डरना नहीं है उस पैसेज से। अब पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ क्या करना है। फर्स्ट स्टेप है आपका, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपको अपना जब पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर, तो आपको मिलता है रीडिंग टाइम कम से कम 15 मिनट का। अब भाई साहब सुन लो करना क्या है। सबसे पहली चीज ये देखो, ये पैसेज तुम्हारे सामने आता है और तुम जाते हो नीचे सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन देखने। जहां तुम ये करते हो आज के समय के पैसेज के लिए, पहले जमाने में कोई बात नहीं थी जब पैसेज थोड़े आसान आते थे, आज के समय में दिस विल बी अ ब्लंडर मिस्टेक। कभी भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में पैसेज कॉम्प्रीहेंशन का देखते ही क्वेश्चनों को मत देखना, सोचना कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं इसमें से। सीधा सबसे पहले पूरे पैसेज को तुम्हें रीड करना है। और रीडिंग कब करोगे, जैसे कि मैंने आपको कहा है, आपको जो है मिलता है रीडिंग टाइम। तो जो रीडिंग टाइम है उसमें आप अपने बाकी क्वेश्चन पेपर को तो हल्का सा नजर मार लेना, और बाकी के बाकी पूरे के पूरे जो दोनों पैसेज है उनको बाय हार्ट रीड कर लेना पूरा। ये मत सोचना एग्जामिनेशन हॉल में कोई और बैठा है तुम्हारे अलावा, नहीं, ये मेरी बुक में हूं और ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये जो पैसेज है इसे मुझे पूरा पढ़ना है। रीड करना एक एक लाइन को, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा उसको दिमाग में रखना। मैं अब आपको बताती हूँ क्या करना है। फर्स्ट स्टेप लिखते रहो, फर्स्ट स्टेप है रीड करना है पैसेज को। ठीक है, अब रीड तो करोगे, रीड करते समय में आंसर कैसे पता चलेंगे आपको, जब आप पढ़ते टाइम उस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे। ये है मेरा दिमाग, ये है मेरी अपने
अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका किसी भी टाइप के कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। भाई मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, मास्टर्स इन इंग्लिश। तो भाई ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है सॉल्व करी है। तो उसमें भाई साहब मैं जब भी कोई कॉम्प्रिहेंशन करती हूँ सॉल्व, तो मैं कभी क्वेश्चन नहीं देखती। क्वेश्चन देख के तो दिमाग में यही लगता है यार क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन मिले। इंसान का दिमाग होता ही ऐसा है, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। आपने क्वेश्चन देखा, आपको शॉर्टकट, अबे यही आंसर। भाई नहीं होगा वो आंसर, अब की बार खतरनाक पैसे जाने वाले हैं आपको। तो आपको क्या करना है, आपको रीड करना है पैसेज को। रीड करते टाइम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कभी कभी नहीं भी आता, कभी कभी ऐसा होता है मेरे भी पैसेज में कोई ऐसी लाइन हो मुझसे ट्रांसलेट में समझ नहीं आ रही हो, फिर भी मैं करने की कोशिश करती हूँ उसका ट्रांसलेशन। जैसे कि ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है किसका, आपके सैंपल पेपर का। अब इसको रीड करो, ठीक है, रीड करो इसको। फर्स्ट स्टेप इज आपके सामने यही आ गया, आपके एग्जाम में आप रीड करो। अर्थर, अर्थर क्या है, नाम लग रहा है किसी का। अर्थर ले इन हिज कैबिन, अर्थर अपने कैबिन में लेटा हुआ था। स्टिल ट्राइंग टू पीस टुगेदर द इवेंट्स ऑफ द लास्ट फ्यू आवर्स। स्टिल ट्राइंग टू मतलब कुछ ट्राई कर रहा था, है ना। पीस टुगेदर, पीस मतलब इकट्ठा कर रहा था। इवेंट्स ऑफ द लास्ट फ्यू आवर, इवेंट्स मतलब जो कुछ हुआ होगा लास्ट फ्यू आवर मतलब कुछ घंटे पहले। तो आप समझ गए कोई लड़का है अर्थर अपने केबिन में और कुछ बातें याद कर रहा है, ठीक है जी। ऐसे अपने दिमाग में रीड करना, ये सब रीडिंग का टाइम में कर लेना आप लोग कंप्लीट, ठीक है। ही हैड वॉच्ड हिज होम प्लैनेट ऑफ अर्थ डिमोलिश्ड। भाई क्या लिखा है, ही हैड वॉच, उसने देखा अपना होम प्लैनेट जो अर्थ है उसको डिमोलिश होते हुए। टू मेक वे फॉर अ हाइपर स्पेस बाईपास। अब अगर तुम्हें ये टू मेक वे फॉर अ हाइपर स्पेस बाईपास मतलब समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गई। ये एक ऐसा पैसेज है जिसपे कुछ भैया एलियन वेलियन वाला जमाना चल रहा है, अर्थ डिमोलिश हो चुका है, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें लिखा है, ठीक है। मेक वे फॉर अ हाइपर स्पेस बाईपास बीन सेव्ड बाय हिज फ्रेंड। भाई इसको बचा लिया, अर्थ डिमोलिश हो गया बट अर्थर बच गया। अर्थर को किसने बचाया, ये देखो, बाय हिज फ्रेंड फॉर। तो तुमने पढ़ लिया, समझ गए। एक लड़का है अर्थर है, कैबिन में बैठा है, कुछ बातों को याद कर रहा है कि कैसे उसका प्लेनेट अर्थ जो है डिमोलिश हो गया, बट उसको बचा लिया उसके दोस्त किसने, फॉरवर्ड ने, ठीक है। एंड देन विस्ड अवे ऑन अ शिप दैट वाज पावर्ड बाय एन इनफाइनाइट इम्पोर्टेबिलिटी ड्राइव। अब भाई देखो, एंड देन विस्क्ड अवे। अब विस्क्ड मतलब क्या हुआ भाई, अवे ऑन अ शिप, वो विस्क करके चला गया। अब जो चीज जो इसका मीनिंग समझ में ना आ रहा हो ना, उसको ऐसे बोलो, वो विस्क करके चला गया शिप पे, जिस शिप को पावर कर रही थी एक इन्फिनिटी इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव, ठीक है जी। तो आप समझे, आप तो जो अब ऐसे होंगे, अब कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो ये जैसे विस्क्ड है, इस विस्क को दिमाग में बिठा लेना, ऐसे वर्ड्स पे क्वेश्चन बन के आएगा, नीचे वर्ड मीनिंग इसी विस्क पे आ सकता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव, ये देखो ये तो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये भी ठीक हो गया। इट वॉज टू मच फॉर हिम, इट वॉज ऑल टू मच। भैया अर्थ पूरा प्लेनेट इसका नहीं रहा और ये बेचारा पता नहीं कैसे बच के अपने दोस्त के साथ निकला, तो टू मच हो गया, मतलब वो बहुत परेशान होगा ना इस समय पे। अब साथ ही के साथ में सेकंड स्टेप आपका क्या है कि जब आप जो है पैसेज को रीड कर रहे हो, हिंदी में तो ट्रांसलेट आप कर ही रहे हो, आपको गहराई समझनी है, इमोशन समझना है, भावनाएं समझनी है जो पैसेज में चल रही है। लिखा है ना, इट वॉज टू मच फॉर हिम, मतलब अब वो परेशान हो चुका था, वो थक चुका था, वो परेशान था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, टू मच हो गया था भाई उसके साथ में। तो वेन एवर यू आर रीडिंग द पैसेज, सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। डिस्क्राइब सिचुएशन, क्या अर्थ डिमोलिश हो गया। खुद सोचो हमारे प्लेनेट अर्थ को कुछ हो जाए तो हमें कैसे लगेगा, हम निराश हो जाएंगे, शायद तो हम बचे ही ना हो, बट अगर बच गए तो क्या हालत होगी, फीलिंग क्या होगी, डर की माहौल होगा, दुख होगा, परेशानी होगी और आने वाले फ्यूचर की टेंशन होगी। सिचुएशन क्या चल रही है और सेटिंग पे ध्यान देना। भाई अब अर्थ डिमोलिश होकर वो जहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है, किसी हाइपर स्पेस बाईपास में है, किसी स्पेसशिप वगैरह में है, जैसे हम उसमें देखते हैं वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के अंदर और मार्वल्स में जब वो स्पेसशिप पे बैठ के भैया घूम रहे होते हैं इधर से उधर प्लेनेट पे, तो वैसा कुछ में ये लोग बैठा है। कौन बैठा है, ये अर्थर बैठा हैगा। तो सेटिंग इमेजिन करो जगह की कैसी होगी भाई, रोबोट्स वगैरह होंगे, वहाँ पे स्पेसशिप होगा, बटन्स होंगे, इधर उधर कोई ना कोई गैजेट्स होंगे, स्पेस में फ्यूचर ऐसे इमेजिन करते हैं ना। तो इमेजिन करना अपने दिमाग के अंदर और समझना सिचुएशन, फीलिंग एंड सेटिंग क्या चल रही है। और सबसे ज़रूरी काम क्या करना है, हिंदी समझनी है, हिंदी में ट्रांसलेट करो, जल्दी जल्दी करते हैं आप। जस्ट देन फॉर्ड स्ट्रक हिज हेड अराउंड द डोर, फॉर्ड ने अपना जो है सर जो है डोर से बाहर निकाला और उसने कहा, हे अर्थमैन, अर्थमैन ही सेड, एंड कम एंड हैव
हैव अ लुक एट दिस। तो उसके दोस्त ने उसे बुलाया, उसे कहा कुछ देख यहाँ पे। अर्थर स्टम्बल्ड आफ्टर हिम डाउन अ कॉरिडोर, स्टम्बल मतलब लड़खड़ा के चला गया वो उसके पीछे पीछे कॉरिडोर में, एंड इनटू शिप्स कंट्रोल रूम। तो भैया वो स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में गया। ही गेज्ड इन अमेजमेंट। अब देखो उसकी फीलिंग क्या होगी, अमेजमेंट की। गेज मतलब क्या होता है, गेज मतलब देखना किसी चीज़ को बहुत ध्यान से, अमेजमेंट मतलब वो बड़ा अचानक खुश होकर देखता है कि भाई ये क्या है। बैंक्स ऑफ कंट्रोल एंड फ्लैशिंग लाइट। तो देखो मैंने तो पढ़ा भी नहीं था कि भैया ये स्पेसशिप में ऐसे कंट्रोल बटन्स होंगे ये वो, बट इतना दिमाग तो कॉमन सेंस तो है मान में, स्पेसशिप में कंट्रोल बटन्स होंगे, रोबोट्स होंगे, इधर उधर बीप बीप लाइटें जल रही होंगी। तो वही सेटिंग डिस्क्राइब कर रखी है। इन द सेंटर ऑफ अ रूम वॉज अ लार्ज कंसोल कवर्ड इन बटन्स एंड स्विचेस। मैंने तो भविष्यवाणी कर दी, तुम लोगों को लगेगा दीदी सेटिंग आपको पता थी कैसी होगी स्पेसशिप की। ऑब्वियस बात है, तो कोई भी टॉपिक आएगा कॉम्प्रिहेंशन का तुम सेटिंग खुद भी समझ जाओगे, वरना रीड करके समझना। एंड इन द मिडल ऑफ अ कंसोल वॉज अ स्मॉल वाइट माउस। मिडल ऑफ द कंसोल में क्या था, एक वाइट कलर का माउस था। उस माउस को देख के अर्थर कहता है व्हाट्स दैट, ये माउस क्या है छोटा सा। तो वो कहता है उसका दोस्त फोर्ड, दैट्स द शिप कंप्यूटर, ये तो शिप का कंप्यूटर है। तो इस तरीके से आपको विद इन 15 मिनट्स के अंदर, या चलो 10 मिनट 15 मिनट आप और अपना मान के चलो, 15 मिनट रीडिंग टाइम के हो गए, 15 मिनट एक्स्ट्रा, आप इस पैसेज को अगर रीड कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी पैसेज सॉल्व करने में। और इतना खतरनाक मुझे नहीं लगता आएगा, जैसा भी आएगा मैं तो तुम्हें डिफिकल्ट वाले की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ, फिर ईजी आ गया तो क्या ही लगेगा। ठीक है जी। यप सेड फोर्ड, हाँ भाई ये वो कहता है हाँ ये कंप्यूटर है, ये 5 डायमेंशनल है, बायोलॉजिकली बेस्ड है, सुपर इंटेलिजेंट है, एंड इन द फॉर्म ऑफ अ लैब माउस, प्रिटी नीट। हाँ तो वो बता रहा है ये कंप्यूटर कैसा है दिखने में, समझ गए अब आप। आई डोंट नो सेड अर्थर, आई डोंट थिंक आई रियली अंडरस्टैंड एनीथिंग मोर। वो कह रहा है भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये माउस ही कंप्यूटर क्यों है। तो वो फोर्ड कह रहा है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अब आप इस तरीके से, अब मैं आपको भाई पूरा तो नहीं पढ़ा रही हूँ, तुमको जो है इतना टाइम नहीं अब हमारे पास में, तुम्हें समझ में आ गया दैट आप लोगों को पूरे पैसेज को जल्दी 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 इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए रीड कर लेना। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई साहब ऐसा कुछ हो रहा है इस वाले पैसेज के अंदर कि ये लड़का जो है अर्थ खत्म हो गया है, डिमोलिश हो गया है। तो ये किसी स्पेसशिप पे बैठ के अपने दोस्त के साथ में, उस स्पेसशिप के अंदर कंट्रोल रूम में जो माउस है वो व्हाइट कलर का और वो एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है जी। चलो उसके बाद 4th स्टेप है, तब आप रीड करो ऑल क्वेश्चंस को केयरफुली। क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है एंड सॉल्व करना शुरू करना है। जैसे कि आप देखो अब आई बारी भैया क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आप फर्स्ट मोमेंट पे ही क्वेश्चंस चेक कर लेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने का दिमाग के अंदर, ये मैं बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन ही ढूंढते रह जाओगे, पैसेज पल्ले पढ़ने का ही नहीं है, दिक्कत होती है, माइंडसेट बन जाता है यार क्वेश्चन ढूंढने, और तब आप जो है क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में लग जाओगे, पैसेज को ढंग से रीड करोगे ही नहीं। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है पैसेज में। तो पहला क्वेश्चन आ गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लासिफाइज अर्थर्स कंफ्यूजन अबाउट ड्रास्टिक इवेंट्स सच एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज होम प्लैनेट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो भाई अब आपको बताना है उसे कैसा फील हो रहा है। मैंने कहा ना आपको फीलिंग समझनी है, क्या फीलिंग चल रही होगी। ये कह रहे हैं अर्थर की स्टेट ऑफ माइंड बताओ आप, उसे कैसा लग रहा होगा। एक तो उसका प्लेनेट अर्थ जो है वो जो है एंड हो गया, डिमोलिश हो गया, ऊपर से वो इतने नए इन्वायरमेंट में आ गया है, तो वो कैसा फील कर रहा होगा। रूटीन एंड बोर्डम, क्या वो बोर हो रहा होगा क्या। रूटीन में रोज रोज उसका प्लेनेट अर्थ डिमोलिश होता नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। बोर थोड़ी हो रहा है, वो तो एक्साइटेड है भैया ये क्या ये क्या ये क्या है। ही वॉज गेजिंग इन अमेजमेंट लिखा था। एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, भैया एडवेंचरस होगा, अर्थ डिमोलिश हो गया, एडवेंचर है उसके लिए, वो एक्साइटेड होगा वो इस समय पे नहीं, मजबूरी में गया है वो स्पेसशिप में बैठ के, तो एक्साइटमेंट नहीं है। लॉस एंड चेंज, लॉस, अर्थ डिमोलिश हुआ तो हम ह्यूमंस के लिए क्या है वो लॉस है, और स्पेसशिप में बैठ के फ्यूचर में जा रहा है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तभी मैंने आपको क्या कहा, आप फीलिंग पे गौर करना, क्या माहौल चल रहा है पैसेज के अंदर ये देखना है। तो लॉस एंड चेंज है उसके दिमाग में। और पहले ना थर्ड डी वाला ऑप्शन देखना, काम एंड रिलैक्सेशन, बड़ा काम हो के रिलैक्स करेगा कोई, अर्थ डिमोलिश हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है करेक्ट आंसर विल बी द C1। ऐसे दिमाग लगाना है, बट दिमाग कब लगा पाओगे, कब लगा पाओगे। मैं अभी तुम्हें कह देती ये देखो यहाँ पे देखो, ये तीनों ऑप्शन में से ये तीनों तो भैया लॉजिकली नहीं है, ये C वाला सही हो गया, बट तुम्हें लॉजिक कैसे समझ, हाउ कैन आई ट्रस्ट दैट आप ये लॉजिक लगाओगे। जब तक आपने पैसेज रीड नहीं, मैंने पैसेज रीड करा इसलिए मैं लॉजिक लगा पाई, शायद मैं भी तब ना समझ पाती। तो द फर्स्ट स्टेप इज डोंट रीड एनी क्वेश्चन, गो थ्रू द पैसेज। ऐसे पढ़ो जैसे ये लास्ट लेसन हो, भैया ये लास्ट लेसन है, लास्ट लेसन होगा ये तो भाई 3rd लेवल जितना आसान है। ऐसे पढ़ना है आपको चैप्टर को, पैसेज को चैप्टर समझना, रीड करा हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए जल्दी जल्दी क्विक सीट पे, जैसे वो 1 शॉट चलाते हो ना 1.5x पे वैसे। और जो है आप लोग फिर क्वेश्चन देखना, फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द व्हाइट लैब माउस इन द कंट्रोल रूम ऑफ द हार्ट ऑफ गोल्ड स्पेसशिप। क्या काम है उसका,
भाई साहब लैब माउस का सुपर कंप्यूटर है, हमें पता चल गया। इट इज़ कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन बताया गया नहीं है। इट सर्व्स एज द शिप्स कंप्यूटर, दिख गया भैया, पता है हमें कंप्यूटर है। पेट है, क्रू का पेट है भैया, वो चूहा कंप्यूटर है, पेट नहीं है। इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक, भैया लैब माउस है, वो क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस पर? नहीं। देखो कितना आसान पैसेज है, कहाँ से डिफिकल्ट है ये, जब तुम्हें पता चल गया। ऊपर साफ साफ लिखा है, वो कह रहा भाई ये क्या है व्हाइट कलर का चूहा, उसने कहा ये कंप्यूटर है, तो इट सर्व्स एज अ चिप्स कंप्यूटर। तो यहाँ पे देख लो आप, ये दोनों ही आंसर यहाँ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में गिवन है। लॉस एंड चेंज, लॉस एंड चेंज क्यों? क्योंकि उसका होम प्लैनेट डिस्ट्रक्ट हो गया, और चेंज वो नई टेक्नोलॉजी को देख रहा है। और चूहा वाला जो वो स्पेसशिप वाला माउस है वो शिप का कंप्यूटर है, ये हमें पता है। अब जो है कुछ सिर्फ जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन पूरी लिखने को आएंगे 40 वर्ड्स में। जैसे अब आप देखो, शेयर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स टू सपोर्ट द व्यू दैट राइटर्स राइटिंग स्टाइल इज डिस्क्रिप्टिव एंड ह्यूमरस। अब आपको इसमें कहा है तुम ऊपर से देख के बताओ कि भाई राइटिंग स्टाइल जो है राइटर का वो डिस्क्रिप्टिव है, और मतलब कि बहुत डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव मतलब अब आप समझो, मतलब डिटेल्स बताने हैं, वो बहुत अच्छे से डिटेल्स बताई गई हैं पैसेज के अंदर, और ह्यूमर ऐसे यानी कि फ़नी कर रखा है उसको। तो ऑब्वियसली देखो आप, जैसे कि ये शिप वाला कंप्यूटर वाला जो एग्जांपल है, तो उन्होंने बिल्कुल डिस्क्राइब करी हमें क्लियर पिक्चर। आपके शक्ल के सामने पूरा एक स्पेसशिप आ गया, तो इसका आप लिखोगे येस द राइटर स्टाइल इज डिस्क्रिप्टिव एज ही डिस्क्राइब द कंट्रोल रूम ऑफ द स्पेसशिप वेरी ब्यूटिफुली। ही टोल्ड दैट देयर आर मैनी कंसोल, देयर इज अ कंसोल बटन ऑन विच मैनी बटन्स आर देयर, एंड इन द सेंटर देयर इज अ वाइट माउस विच इज द शिप्स कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज़ आप लिखोगे, डिस्क्रिप्शन हो गया। और ह्यूमर क्या है उसमें? ह्यूमर क्या हो, तो ये समझ गए। अब ह्यूमर क्या है? ह्यूमर अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको आगे का पैसेज नहीं पढ़ाया है। अगर मैंने आगे का पैसेज आपको पढ़ाया होता तो आप ह्यूमर समझ जाओगे। रीड करते हैं एक आध लाइन, ठीक है? अब आगे पढ़ो। अर्थर वॉज अबाउट टू से समथिंग बट एट दैट मोमेंट शिप्स इंटरकॉम क्रैकल टू लाइफ, यानी कि वो जो कंप्यूटर था वो चल जाता है। गुड इवनिंग हार्ट ऑफ गोल्ड सेड अ स्मूथ कंप्यूटराइज्ड वॉइस। तो जब उन्होंने देखा ना उसको कंसोल वाले कंप्यूटर को, तो वो जो कंप्यूटर है कहता है गुड इवनिंग, दिस इज एडी योर शिप बोर्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बात करता है और कंप्यूटर कह रहा है आई एम फीलिंग बिट डिप्रेस्ड टुडे। क्या भाई कंप्यूटर में दिमाग होता है? कंप्यूटर डिप्रेस्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये फनी चीज़ उन्होंने बताई है, तो ये लिखना, द राइटर ह्यूमरसली डिस्क्राइब्ड दैट शिप कंप्यूटर वाज फीलिंग डिप्रेस्ड। बस इतनी आसान अंग्रेजी लिखनी है। उसमें लिखा है ना, टेल द राइटर स्टाइल इज डिस्क्रिप्टिव, यस द राइटर स्टाइल इज डिस्क्रिप्टिव, ही डिस्क्राइब स्पेसशिप, और लिख देना ऊपर से देख के स्पेसशिप कैसे डिस्क्राइब करा, यस द राइटर स्टाइल इज ह्यूमरस एज ही डिस्क्राइब्ड दैट द शिप्स कंप्यूटर इज फीलिंग डिप्रेस्ड। वही हंसी आएगी तुम्हें, हमें कंप्यूटर को डिप्रेशन हो गया, हाँ ठीक है, हंसी आएगी आपको, ठीक है। और फिर आप देखो, वुड यू लाइक मी टू सिंग यू अ सॉन्ग। फिर कंप्यूटर कह रहा है मैं गाना गा के दिखा दूं, तो फॉर्ड जो है, जो वहीं रहता है स्पेसशिप पे, वो कहते हैं ओ नॉट अगेन, नहीं भाई। तो ये हंसी आ रही है। कंप्यूटर क्या कह रहा है, भाई गाना गा के सुना दूं, इंसान मना कर रहा है। एडी कहता है फिर उसको, वुड यू माइंड शटिंग अप सेट अर्थर। ठीक है, तो समझ गए अब आप। अब यही पैसेज नहीं आने का, ऐसे चैप्टर की तरह मत पढ़ो इसे, बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ह्यूमर और डिस्क्रिप्शन, कोई भी आपको कोई भी पैसेज में पूछा जाए ह्यूमर बताओ इसमें क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, तो समझना कहा डिस्क्रिप्शन है। द राइटर डिस्क्राइब्ड वेरी ब्यूटीफुली द ह्यूमर इन द पैसेज इज दिस। ऊपर से देख के फिर आप आगे वो मेंशन लाइंस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पैसेज के अंदर से जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ये देखो, रीड द 5 हेडलाइंस गिवन बिलो। 5 हेडलाइन देखो और आपको इसमें एक तरीके से इसका टाइटल बताना होगा आपको। इस वाले जो आपने पैसेज पढ़ा है क्या हो सकता है, ह्यूमैनिटीज जर्नी विटनेस्ड अ डिप्रेस्ड रोबोट हिचकिंग थ्रू स्पेस अ कॉमिकल टेक ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दिख रहे हो आपकी भैया स्पेस में घूम रहे हैं और एंड ऑफ द वर्ल्ड है, और वो भी कॉमिकल वे में दिखा रखा है। न्यू स्टडीज फाइंड एलियंस लिविंग अमंग अस। क्या ऐसा कुछ बताया कि एलियंस हमारे साथ रह रहे हैं? इसमें नहीं। ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी विल सून एनेबल टाइम ट्रैवल। क्या इसमें टाइम ट्रैवल हो रहा है? नहीं। इंटर गैलेक्टिक टाइम ट्रैवल विया न्यू इन्फाइनाइट इम्पोर्टेबिलिटी ड्राइव। तो भैया ट्रैवल नहीं हो रहा है, आपको वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एंड ऑफ वर्ल्ड दिखा रहा हो, अर्थ डिमोलिश हो रही हो। तो करेक्ट आंसर हो गया B1। तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है भैया, इस वाले पैसेज के अंदर हमें बता रखा है कि अर्थ एंड हो रहा है, तो वैसा सही, तो ऑब्वियस बात है आंसर होगा। अब एक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी देख लो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन टू टॉक टू मी फॉर 2 मिलियन ईयर्स सेड मार्विन। अब मार्विन कौन है? हमने पैसेज चलो पूरा नहीं पढ़ा था, बट फिर भी चलो देखते ऊपर जाके मार्विन कौन है। मार्विन आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, मार्विन का नाम लिखा आ गया, ठीक है। मार्विन कहाँ से आया? देखो मार्विन यहाँ से आ गया हमारे इसके अंदर,
देखो यहाँ से आया, इट्स मी आर मार्विन। मार्विन कौन है, अब एक लाइन ऊपर से पढ़ लेते हैं। अर्थर साइड एंड लीन बैक अगेंस्ट द कंसोल। अर्थर कंसोल के तरफ जाता है, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग, कंसोल को समझने के लिए। बट एज ही क्लोज हिज आइज ही हर्ड अ वॉइस इनसाइड हिज हेड। जैसे ही उसने आंखें बंद करी उसे एक आवाज आती है हेलो, और अर्थर कहता है अरे कहाँ से आवाज आई, हु इज देयर, तो वो कहता है मार्विन हूँ मैं। अब मार्विन कौन है, आगे पैसेज में गिवन है हमें। मार्विन कौन है, मार्विन सेड अर्थर। अर्थर पूछता है कौन मार्विन, तो हु इज मार्विन, तो वो कहता है द पैरानॉइड एंड्रॉइड सेड द वॉइस। तो मतलब ये भी कोई सॉफ्टवेयर है। पैरानॉइड मतलब होता है थोड़ा दुखी रहने वाला, समझ रहे हो आप, जो हर चीज़ को गलत समझे, एंड्रॉइड। अर्थर लुक्ड अराउंड बट ही डिड नॉट सी एनीवन। वो पूछता है उसे वेयर आर यू, तो वो कहता है आई एम डाउन हेयर सेड द वॉइस। ठीक है, अर्थर लुक डाउन, अर्थर देखता है नीचे, एंड अ स्मॉल मेटल फिगर शफलिंग अक्रॉस द फ्लोर, यानी कि कुछ मेटल की फिगर, यानी कि एक छोटा सा मेटल का रोबोट सा इधर उधर घूम रहा होता है। इट वॉज अबाउट 3 फीट। तो मार्विन क्या 3 फुट का रोबोट है ना, विद अ राउंड हेड, गोल हेड है उसका। बॉडी दैट लुक लाइक इट हैड बीन कॉबल्ड टुगेदर फ्रॉम स्पेयर पार्ट्स। कॉबल्ड मतलब क्या होता है, कॉबलर पता है ना, क्या करते हैं वो जूतों को ठीक करते हैं। मतलब ये भी जो है, इसको भी ये जो रोबोट है इसको कैसे बनाया गया, स्पेयर पार्ट से जैसे मरम्मत करके इसको बना दिया गया है। ठीक है, इट्स आइज वर डल रेड, रेड कलर की वॉइस है, आइज है उसकी, और वॉइस है मोनोटोन, परेशान। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, परेशानी, परेशान वाली आवाज़ है। और वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ का तो रोबोट भी परेशान है यार, ये फ्यूचर का। आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन टू टॉक टू मी फॉर 2 मिलियन ईयर्स। तो भाई ये देख लो इस वाले पैसेज में कितना ह्यूमर है। अब वो क्या कह रहे हैं हमारे, ये क्या बता रहा है ये पैसेज, कि भैया ये जो इनका तो रोबोट भी परेशान है, 2 साल से इसने किसी से बात नहीं करी है। तो भाई ये तरीका है, अब आपको फीलिंग्स भी समझनी है, आपको टोन समझनी है। तो ये देखो, आई बीन वेटिंग फॉर समवन टू टॉक टू मी फॉर 2 मिलियन ईयर्स अगो सेड मार्विन। ठीक है, तो आप बताओ ये कैसे जो है इम्पैक्ट करता है रीडर को। तो इसमें आपको बस सिंपल ये समझाना होगा दैट ये स्टेटमेंट ये शो करती है मार्विन की, दैट डिस्पाइट बीइंग एन एंड्रॉइड, डिस्पाइट कि वो एक एंड्रॉइड है, वो कोई ह्यूमन नहीं है, उसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लोनली फील कर रहा है, उसने किसी से बात नहीं करी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो परेशान है। ठीक है जी, तो भाई ये है आपका पैसेज सॉल्व करने का तरीका। फर्स्ट स्टेप इज आप लोगों को जो है रीड करना है पैसेज को, सेकंड हिंदी में ट्रांसलेट करते रहो, उसके बाद फीलिंग सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी है। थर्ड स्टेप आपका जो है, मैंने आपको बताया कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए उसको आपको मार्क करते रहना है। डिफिकल्ट वर्ड में से आपको वर्ड मीनिंग और सिनोनियम पूछा जा सकता है। एंड फोर्थ स्टेप इज रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली, हर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और फिर वापस जाके सॉल्व करना है। अब आपको एक बात बताती हूँ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा, एंड जो लास्ट वाले क्वेश्चन हो गए उनका लास्ट पैरा में यूजुअली हमें आंसर मिल जाता है। एंड द मेन थिंग होती है हमारी, अब इस वाले पैसेज में हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है किसी के वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड दिखे आपको पैसेज में, उसको दिमाग में बसा लेना। जैसे ये एक पैसेज और है बट आई एम नॉट रीडिंग इट, मैं रीड करके सॉल्व करा दूँ, यही थोड़ी आएगा एग्जाम के अंदर। नहीं, आपको ये वाली टेक्निक से एक पैसेज अब खुद से सॉल्व करना है और आप देखना कितनी आसानी से आप पैसेजेस को सॉल्व कर पाओगे। तो जो भी कोई मीनिंग आपको ऐसा लगेगा कॉम्प्रिहेंशन में, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको साइड में लिख के रखना, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके डन। तो भाई कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से स्टेप्स को जो है पढ़ लेते हैं अपने। सबसे पहले आप लोगों को डरना नहीं है, उसके बाद रीड करना है, पैसेज को रीड करते समय हिंदी में ट्रांसलेट करना है, सेटिंग, इमोशंस, फीलिंग समझनी है, डिफिकल्ट वर्ड को मार्क करते रहना है। फोर्थ स्टेप है हर क्वेश्चन को फिर इकट्ठा आराम से पढ़ो, सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेना, एंड देन फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा और लास्ट वालों का लास्ट में मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन में ऐसा आया आपको कि कोई वर्ड हो इससे पैसेज में से रिप्लेस करो, तो जो सबसे डिफिकल्ट वाला वर्ड होता है वहीं कहीं आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो विद दिस कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग कंप्लीट होती है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम।